अक्सर लोग अपने आज की टेंशन नहीं रखते, कल के बारे में सोच सोच कर ही पागल हो जाते हैं। कल के बारे में ही सोचते रहते हैं और आज के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। नहीं सोचते कि हमें आज अपना कैसे जीना चाहिए, लेकिन हाँ, कल की टेंशन में अपना पूरा आज ही खराब कर लेते हैं। ऐसे बहुत लोग होंगे, आपने भी देखे होंगे। तो इसी के ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। मेरे साथ बने बने रहिए इस वीडियो में। मैं अलीशा आप सबका स्वागत करती हूँ स्पीक यूनिवर्सल पर। ये कहानी स्टार्ट होती है एक छोटे से गांव से। वहां पर एक श्याम नाम का सेठ होता है, जो बहुत दयालु होता है और दिल का भी बहुत साफ होता है। उसके पास इतनी सारी धन दौलत होती है जिसका उसे भी खुद आभास नहीं होता। आगे पीछे नौकर घूमते रहते हैं, हर एक सुख सुविधा उसके पास होती है। तो एक दिन सेठ बैठा होता है और उसके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि मेरे पास कितनी धन दौलत है, मैं जानना चाहता हूँ। तो वो अपने नौकरों को इस काम पर लगाता है और उससे कहता है कि जाओ पता कर कर आओ कि मेरे पास कितनी धन दौलत है और मेरी कितनी पीढ़ियां इस धन दौलत का सुख प्राप्त कर सकती हैं। बहुत सारे दिन हो जाते हैं पता करने पर कि कितनी धन दौलत है। तो बहुत दिनों के बाद नौकर आते हैं और सारा हिसाब किताब लेकर आते हैं और सेठ को बिठाकर सारी बात समझाते हैं कि आपके पास कितना धन दौलत है और आपकी 7 पीढ़ियां बैठकर आराम से खा सकती हैं, एंजॉय कर सकती हैं, अपनी जिंदगी को जी सकती हैं और हर एक सुख पा सकती हैं। सेठ ये सुनकर खुश तो बहुत होता है, लेकिन उसके माइंड में फिर एक क्वेश्चन आता है कि अगर मेरी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती है तो मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। क्या मेरे पास सिर्फ इतनी ही धन दौलत है कि सिर्फ मेरी 7 पीढ़ियां ही इस चीज का आनंद उठा सकती है और मेरी 8वीं पीढ़ी क्या वो भूखी मरेगी, क्या उसे गरीबी देखनी पड़ेगी। सेठ पूरी रात इस बात को सोच सोच कर परेशान होता रहता है और सोता भी नहीं है। अगले दिन सुबह उठकर सेठ मंदिर में जाता है और बहुत परेशान होता है। मंदिर में अकेले बैठ कर यही सोचता रहता है कि मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। अचानक से वहां पर बहुत शोर नजर आता है और वो वहां पर भीड़ के पास जाता है तो वहां देखता है कि बहुत बड़े गुरु महात्मा वहां पर आए हुए हैं। तो सेठ देरी नहीं करता और गुरु महात्मा के पास जाता है और उनसे अपने सारे सवालों के जवाब मांगने की कोशिश करता है। वहां पर गुरु महात्मा उसे अच्छे से जान चुके होते हैं सेठ को कि सेठ क्या चाहता है। तो गुरु महात्मा उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, उससे पहले तुम एक मेरा काम कर दो। तो सेठ खुश हो जाता है कि ठीक है, अगर मैं ये काम कर देता हूँ जो आप बोलेंगे तो आप मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब जरूर देंगे। तो गुरु महात्मा कहते हैं ठीक है, तुम जाओ इस शहर की, इस गांव की जो सबसे आखिरी बस्ती है वहां आपको जाना है। वहां पर जो सबसे आखिरी झोपड़ी है उस झोपड़ी में जाना है और वहां पर आपको एक बुढ़िया माई मिलेगी। उसके पास 1 किलो आटा देकर आना है बस। आप इतने बड़े सेठ हैं, आप 1 किलो आटा तो दान कर ही सकते हैं। सेठ बहुत खुश हो जाता है कि ठीक है, मैं फटाफट ये काम निपटा कर आता हूँ, उसके बाद मुझे मेरे सारी बातों के जवाब मिल जाएंगे। तो सेठ देरी नहीं करता और अपने लोगों के साथ फटाफट वहां पर बस्ती में जाता है और वहां की जो आखिरी झोपड़ी होती है वहां पर ही जाता है। वहां पर उसे सच में एक बुढ़िया माई मिलती है। उसे देखकर सेठ बहुत खुश हो जाता है और सेठ उसके लिए क्या क्या लेकर जाता है। फ्रूट्स लेकर जाता है, सब्जियां लेकर जाता है, 1 किलो आटे की जगह बहुत सारा आटा लेकर जाता है और बहुत कुछ लेकर जाता है। तो जैसे ही वो बुढ़िया माई के पास पहुंचता है तो कहता है कि ये सब मैं आपके लिए लाया हूँ माता जी, आप प्लीज इसे एक उपहार समझकर मुझसे ले लीजिए। पर माता कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो सेठ कहता है कि मुझे ऐसे ऐसे मंदिर में गुरु महात्मा जी ने भेजा है, अब आपको ये लेना ही होगा। पर बुढ़िया माई कहती है कि मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा आज का भोजन का इंतजाम हो चुका है, मेरे पास पर्याप्त भोजन है, मेरा ना ही कोई वंश है ना ही मेरे पास कोई रहता है, मैं अकेली रहती हूँ। तो इतना सामान लेकर मैं करूंगी क्या, क्या करूंगी इसका। इससे अच्छा आप इसे उन लोगों को दीजिए जिन्हें इसकी जरूरत है। तो सेठ नहीं मानता। सेठ कहता कुछ तो ले लीजिए। पर बुढ़िया माई भी अपनी बात पर रहती है, वो कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सेठ कहता है चलिए आप ठीक है, आप अब 1 किलो आटा तो ले लीजिए। वो कहते हैं मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरा आज का इंतजाम हो चुका है, कल मुझे नहीं पता मैं रहूं या ना रहूं, पहले ही कल का क्यों सोचूं। मैं तो आज का ही सोचूंगी ना कि आज मेरा अच्छा जाना चाहिए। कल क्या पता मैं सुबह उठूं या ना उठूं, तो मैं कल की टेंशन क्यों रखूं। अगर भगवान ने मुझे जिंदगी दी है तो वो खुद मेरा इंतजाम जरूर करेगा। कल आज तुम आए हो, कल क्या पता कोई और आ जाए। तो इतना मैं नहीं सोचती, मैं अपना आज जीती। ये सुनकर सेठ को अब बात समझ में आती है कि महात्मा जी ने उन्हें यहाँ पर क्यों भेजा है और वो समझ जाते हैं इस बात कि हमें अपने आज में जीना चाहिए, हमें अपने कल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मेरी 7 पीढ़ियां, तब तक तो मैं रहूंगा भी नहीं।
मैं 8वीं पीढ़ी की टेंशन रख रहा हूँ, तब तक तो मैं रहूंगा भी नहीं, और वो खुद भी कमाएंगे, खुद भी रहेंगे, तो मैं कैसे इस चीज की टेंशन रखूं? मुझे तो अपना आज जीना चाहिए ना, क्या पता मेरी लाइफ कितनी है। तो ये बात तब जाके सेठ को समझ में आते है कि मुझे अपने कल की टेंशन नहीं रखनी चाहिए, मुझे आने वाली अपनी 8 पीढ़ियों की टेंशन नहीं रखनी चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने इस जन्म की टेंशन लेनी चाहिए, आज की टेंशन लेनी चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। ये वीडियो शायद आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस मैं आप सबके लिए लेकर आती रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद।